नवीनगर की धरती पर रोशनी का नया सफर। एनटीपीसी का मजबूत प्रयास करे हर घर में खुशी, क्योंकि एनटीपीसी का विस्तार लाए खुशियों का अंबार। नवीनगर की पहचान बिजली का नया फसाना। एनएचटीपीसी अपने निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होते ही शुरू होगा स्टेज 2 पर काम। 4380 मेगावाट होने लगेगा विद्युत उत्पादन। जल्द ही एफजीडी यंत्र की स्थापना के साथ प्लांट पूरी तरह होगा प्रदूषण मुक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। औरंगाबाद जिले के नवीनगर में बिजली महारत्न कंपनी और बिजली राजधानी के रूप में शुमार एनटीपीसी लिमिटेड की सुपर पावर थर्मल परियोजना का विस्तार किया जाएगा। एनटीपीसी के मुख्य महाप्रबंधक सह परियोजना प्रमुख चंदन कुमार सामंता ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि इस परियोजना में स्टेज 2 के तहत 800 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता की 3 इकाइयां स्थापित की जाएगी, यानी स्टेज 2 के तहत यानी 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी स्टेज 1 के तहत 660 मेगावाट में 3 इकाइयां स्थापित है, जिसमें कुल 1980 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। परियोजना प्रमुख ने बताया कि सभी इकाइयों के पूरी स्थापित हो जाने के बाद यहां का कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 4380 मेगावाट हो जाएगा। इस प्रकार यह परियोजना बिहार का पहला मेगा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट में कोयला खदान के काफी नजदीक होने के साथ साथ अन्य संसाधनों के भी यहां सुलभ होने के कारण नवीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में उत्पादित बिजली काफी सस्ती है और इस उत्पादित बिजली का सर्वाधिक हिस्सा बिहार को मिल रहा है और आने वाले समय में बिहार को अन्य राज्यों से बिजली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परियोजना प्रमुख ने साथ ही बताया कि एनटीपीसी की ओर से परियोजना प्रभावित 35 गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क परिवहन आदि बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाओं को कार्य रूप दिया जा रहा है। साथ ही उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता के साथ ऊर्जा का भी उत्पादन किया जा रहा है। परियोजना के विस्तार से उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे युवाओं को काम करने के अवसर भी मिलेंगे। अर्थात एनटीपीसी का यह प्रयास न केवल नवीनगर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और यह पहल ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और लोगों के जीवन में सुधार लाएगी। परियोजना प्रमुख श्री सामंता ने बताया कि वर्ष 2023-24 में हुआ रिकॉर्ड 14,411 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन। एनएचटीपीसी विद्युत उत्पादन में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है, साथ ही ग्रामीण विकास में भी अच्छी प्लानिंग कर योगदान दे रहा है और एनटीपीसी परियोजना के आसपास के गांव में ग्रामीण अपना परिवार उसे मानते हैं और तत्पर प्रयासों से एनटीपीसी इस इलाके में सकारात्मक बदलाव ला रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। कई कारणों से बिजली राजधानी के रूप में चर्चित रहा नवीनगर एनटीपीसी क्षमता में लगातार वृद्धि और रिकॉर्ड उत्पादन की वजह से नवीनगर में स्थित एनएचटीपीसी बिजली राजधानी के अलंकरण के नवाजे जाने के साथ इसका गौरव लगातार बढ़ रहा है। और आइए जानते हैं कि प्रेस वार्ता में एनटीपीसी के महाप्रबंधक ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस केडी यादव, महाप्रबंधक AK त्रिपाठी और अपर महाप्रबंधक राय थॉमस उपस्थित इस कार्यक्रम रहे। उन्होंने इस कार्यक्रम में प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ बताया। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर और जो है स्किल डेवलपमेंट। तो जैसे एजुकेशन के बारे में हम बताए तो हमने 2 स्कूल बिल्डिंग इमीडिएटली हमारे प्रोग्रेस में है, जो बड़की सलाइया में चल रहा है, शुरू किया है और रघुनाथपुर में एक प्राइमरी स्कूल का शुरू। अगर शिवानपुर में हमने स्कूल बिल्डिंग कंप्लीट कर लिया और एक तो बहुत ही अच्छा स्कूल बिल्डिंग है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्कूल है और इसकी फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत ही अच्छा है, मैंने भी देखा। एंड देन नियर बाई बहुत सारे जो स्कूल था जिसमें बच्चे ज़मीन पे बैठता था, उसको हमने बेंच डेस्क प्रोवाइड किया, वो आप जानते होंगे। देन अगर हेल्थ केयर के बारे में बोलेंगे तो मई में हमारा एक पब्लिक हेल्थ सेंटर हमने बिल्ड कर चुका था। खरा में हमारा स्कूल जो PHC बिल्डिंग है वो ऑलमोस्ट जो है तैयार हो गई, तो हम शीघ्र ही उसको जो है हैंडओवर करेंगे। जो अंकुरा में पब्लिक हेल्थ सेंटर है उसकी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुका है। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सारी कम्युनिटी सेंटर हमने बिल्डिंग चल रहा है कम्युनिटी सेंटर का,
रोड्स का काम चल रहा है, जैसे आप ओबीपुर के नाम लिए। देन हमने तेतरगढ़ में हमने जो है एक प्लेग्राउंड बना रहा है, जिसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बहुत लोगों को फैसिलिटेट करेगा। देन उधर एक मझियाओं में हम एक जो है एक ग्राउंड डेवलपमेंट कर रहा है, सो दैट वहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह चल सकते हैं। कोई सारी हमने जो है सो मैनी विलेजेस में नाम लेने से काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जो है रोड्स का काम चल रहा है, एक क्रिमेशन घाट का काम चल रहा है, आप जानते हैं। तो ये सब काम हमारा चल रहा है। साथ ही साथ हमने जो है एक अमृत कृषि का एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम किया था। एक सोप मेकिंग का लेडीज़ के लिए पर्टिकुलरली हमने एक प्रोग्राम किया था, और इस टाइप का प्रोग्राम हम आगे भी करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लेके चल रहा है, और होपफुली जो है स्टेज 2 आने के बाद हमारे पास फंड और ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा, ना ज़्यादा से ज़्यादा। रोजगार को लेकर क्या है स्थानीय रोजगार को लेकर देखेंगे तो स्टेज 2 आने के बाद डेफिनेटली जो है डिमांड रहेगा, और अपॉर्चुनिटी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सो दैट लोग का स्किल डेवलपमेंट भी होगा और जो है अपॉर्चुनिटीज भी। अभी तक कितने लोग इसमें सर लोकल लोग काम कर रहे हैं? उसकी आंकड़ा मेरे पास अभी इमीडिएटली अवेलेबल है, जो हम आपको शेयर करेंगे। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपको शुरू में जो बात हुई थी जिस समय एनटीपीसी लग रही थी, तो लोगों को जो लोकल लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनको बिजली फ्री देने की 10 किलोमीटर ऐसे हमारे ऊपर कोई ऐसा स्कीम अभी प्रेजेंटली नहीं है, और ये हम अभी लोकल लेवल से यहाँ से कर नहीं सकते। जब तक ना इसमें कोई कानून आएगा, बस सुधार आएगा, तब तक हम नहीं कर सकते। सर बिहार सरकार को बिजली आप लोग कितने रेट में बेचते हैं? बिहार सरकार को हम जो है इसमें 2 पार्ट है, एक फिक्स पार्ट है और एक वेरिएबल पार्ट है। ये चेंज होते रहता है। ये मान के चलिए जो फिक्स पार्ट है वो 2 रुपये के से लगभग 2 रुपये का है, और जो वेरिएबल पार्ट है वो कोल के प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये भी लगभग मान के चलिए ये 2 रुपये 60 पैसा व 2 रुपये 70 पैसा इसके रेंज में रहता है। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है, क्या कुछ इसमें बताना चाहते हैं? हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जो है यहाँ से जो बिजली है, हमारा निरंतर यही कोशिश रहता है ये रिलायबल पावर जो है हम हमेशा बिहार को उपलब्ध कराए, क्योंकि यहाँ का बिजली जो है लाइन शेयर जिसको बोलता है, जो पूरी जो मैक्सिमम ये लगभग 85% ये बिहार को जाता है। तो हमेशा बिजली उपलब्ध रहे। और दूसरी बात है, जो हम जो बिजली बनाएं ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, और जो एफिशिएंटली बनाएं, सो दैट जो है कम से कम जो है एनवायरनमेंट का इफेक्ट हो पाए। सर फ्लाइयर्स को लेकर क्या है जो खुले गाड़ी में जा रहे हैं? खुले गाड़ी में बिल्कुल नहीं जा रहा है। हमारा फ्लायर्स जो है हम पूरी केयर लेते हैं। इसमें हमने पॉलीथीन में ऊपर में क्लोज करके डाल के ले जा रहा है, और ये फ्लायर्स जो है ये फ्लायर्स से हम NHAI को देते हैं, सो दैट क्या है ये रोड वगैरह बिल्डिंग करने में ये जो है ये मेनली इसी से ही जो है रोड का बिल्डिंग का काम चल रहा है। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, यहाँ पर जैसे किसानों की जो बात आती है, आप किसानों को हमदर्दी से देखते हैं कि नहीं, किसानों को हर जगह मदद भी पहुँचाते हैं, लेकिन एक मामला है सर नहर का, जो नहर आपके बाउंड्री के अंदर आ गया, ठीक है ना, उसको लेकर के किसानों को थोड़ा सा नाराज़गी है, उसमें सर क्या कहेंगे? इसके हमारे एक जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के साथ एक समझौता हुआ था। ये यहाँ पे एक्चुअली हमने इसके बारे में डीप ट्वेल वगैरह हमने कंस्ट्रक्ट करके इसको हैंडओवर इरिगेशन डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दिया, और 15 नंबर हैंडओवर कर दिया। इसको चलना चाहिए। सेकेंड जो है ये उत्तर कल में पहले भी इसकी वाटर उपलब्ध नहीं था, अभी भी उपलब्ध नहीं है। अगर उपलब्ध उसमें वाटर उपलब्ध हो जाएगा तो हम इसकी कुछ ना कुछ हल निकालने का कोशिश करेंगे। तो आपने देखा विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में एनटीपीसी लगातार अग्रसर है, और आपको बता दें कि बिजली की चमक से जगमगाए ये आसमान एनटीपीसी की मेहनत को हर दिल को सुकून लाए। और
फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।